सभी लोगों का ये मिजाज बना कि इस बार लब्बैक होकर के अतहर रागिब को वोट देकर के भारी मतों से मजबूती से जिताना है। मैं जीतूंगा, जीतने के साथ ही शपथ मैं लूंगा। शपथ लेने के बाद ही 2 दिन के बाद एम्बुलेंस इंशाल्लाह पंचायत में नज़र आपको आएगा। तेरे ही कदमों से है रोशन शख्सियत मेरी, तेरे बिना नहीं कोई अहमियत मेरी। मैं SM रज़ा उर्दू न्यूज़ बिहार की जानिब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ दोघरा पंचायत से। और हमारे साथ यहीं दोघरा पंचायत से मुखिया के उम्मीदवार हैं अतहर रागिब साहब, इनसे भी हम बात करेंगे। आइए देखिए हमारे पीछे जो ये हुजूम आपको नज़र आ रहा है जम्मे गफ़ीर, ये अतहर रागिब साहब के सपोर्ट में आए हुए हैं। पहले हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है? मोहम्मद इनायतुल्लाह। तो आपका इस मरतबा सपोर्ट किनको है? अतहर रागिब साहब। क्यों, क्या वजह है इसकी? वजह यह कि हमारे गांव में, हमारे पंचायत में मतलब काम नहीं हुआ, खुसूसन चक मिल्की और चंद्रदीपा में तो बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया साबिक मुखिया ने। मेरा नाम मोहम्मद शाकिर हुसैन रज़वी है जी। 15 सालों से ये पंचायत मुखिया और लोग रहे और अभी भी हैं, लेकिन चंद्रदीपा का विकास नहीं किया। न रोड, न नाला, न पानी, न नल, न जल। अभी भी 13 वार्ड ऐसा है, 13 नंबर वार्ड यहाँ का, जिसमें आज तक न बोरिंग गड़ा है, न नल जल, कुछ भी नहीं हुआ। आज भी वो वार्ड 13 नंबर मुस्मात ही बना हुआ है। इस मरतबा मिजाज है आपका कि बदलाव कर देना है? जब तक हम बदलाव नहीं करेंगे, नए मुखिया को नहीं चुनेंगे, नए युवा को नहीं चुनेंगे, उस वक्त तक लग रहा है कि हमारे चंद्रदीपा का विकास नहीं होगा। तो नए भी आएंगे और वो भी इसी तरीके से आ करके उनको जिता दीजिएगा, वो बैठ जाएंगे। तो फिर हम लोग फिर 5 साल के बाद उनको भी मतलब कॉलर पकड़ के हटा देंगे कि आप भी इस लायक नहीं है नहीं। आज हम आपको सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं रागिब साहब को, ताकि हमारे इरादे आप मुकम्मल करें और हमारे गांव का विकास करें। हमारे गांव का आप विकास करें, रोड, नाला, पानी, जल, नल, सब से। जो लोग मुस्मात की लड़की है उसकी शादी में आप अपना खास रकम दें, खास फंड दें, ताकि किसी तरह की कोई परेशानी हमारे गांव में न रहे। अब तक ये कोई काम किए हैं कि नहीं? यानी कि क्योंकि देखिए, अब तक जो इनसे हो पड़ रहा था बजाती खुद इनसे कि ये कौन काम कर सकते थे। जैसे विधवा पेंशन, लोगों का मदद करके विधवा पेंशन करवा देना, है नहीं। शादी में 2-4 हज़ार 5 हज़ार का टेंट वगैरह दे देना गरीबों की लड़की के लिए। तो इन्होंने अपने जात से 2 साल में बहुत ख़ास मतलब काम किया, जो लोगों के दिल में बैठ गया इनका काम, जिनकी वजह से हम लोग चाह रहे हैं कि इनको इस बार हम लोग अपना वोट दे करके इनको कामयाब बनाएं और हमारे गांव का और पूरे पंचायत का काम करें। जी, मैं ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि मैं इस अभी साबिक में, प्रेजेंट में मैं खुद वार्ड सदस्य हूँ और मैंने 5 साल जो हमारे पंचायत के मुखिया हैं, हम उनके कैबिनेट के मेंबर हैं। लेकिन बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि 5 साल हम लोग का ज़ाया गया। किसी तरह का भी इस 4 वार्ड के अंदर में, चंद्रदीपा जो है 11 से लेकर के 14 तक वार्ड है, लेकिन इसमें कोई काम नहीं किया गया, वंचित किया गया हम लोगों को। और हम लोग दूसरे वार्ड में काम हुआ है। देखिए, जो उनका वहाँ जो उनका प्रॉपर जो है, जहाँ उनका वोट बैंक है, मैं दोघरा की बात भी कहूँगा, ये नहीं कहूँगा कि जो दोघरा के सभी वार्डों में काम किया उन्होंने। जो उनका अपना कैडर है वहाँ उन्होंने अपना काम किया। जो सरकार का अभी फ़िलहाल देखे होंगे, हर पंचायत में देखे होंगे कि LED लाइट लगा है, लेकिन वो वहीं लगा है जहाँ उनका वोट बैंक है उनका। यानी कि जिन्होंने वोट दिया उनका काम किया, नहीं तो बाकी सबको नज़रअंदाज किया गया। नज़रअंदाज किया। हमारे वार्ड में खुद को जो है, हमने अपनी लड़ाई लड़ करके 7 निश्चय का योजना को जनता तक पहुंचाने की कोशिश की। हमने मुख्यमंत्री के जनता दरबार तक जाकर के हमने इन चीज़ों को आवाज़ उठाया। आपने नल जल का काम करवाया? नल जल का काम किया हमने, लेकिन अब तक हमको राशि नहीं मिला। हमने एडवांस में काम किया। पानी आ रहा है, घर घर पानी आ रहा है, आप जनता से पूछ सकते हैं। हमने किया और फिर हम लोग का जनता का मिजाज ये बना कि जब ये शख्स हमको नहीं चुना, हमको पसंद नहीं किया, तो हम इसको क्यों पसंद करें हम। तो इसलिए सभी लोगों का ये मिजाज बना कि इस बार लब्बैक होकर के अतहर रागिब को वोट देकर के भारी मतों से मजबूती से जिताना है। और मैं एक बात और कहूँगा, इन्होंने अपने पद पर रह के भी अपने गरिमा को कामयाब रखें, गरीबों का मसीहा बने। 1.5 साल के अंदर में ऐसे लोगों का जो कि वृद्धा पेंशन से लेकर के और गरीबों के लड़की की शादी तक की जो मदद होती है, इन्होंने खुद अपने हाथों से किया है। जो लोग आज भी इसी बातों को, इसी कामों को लेकर के इनको सराहा है और अपने सराखों में बैठाया है।
और इंशाअल्लाह ये वादा है हम लोगों का कि यहाँ से मजबूत कैंडिडेट बन के जाएंगे इस पंचायत के अंदर में। तो यहाँ खड़े हुए सबों की ज़बान पे एक ही नाम है, अतहर रागिब साहब, जिनको ये सब तमाम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। हम इनसे भी बात करेंगे। तो अतहर रागिब साहब, आपका उर्दू न्यूज़ बिहार में खैर मकदम। जी शुक्रिया आपका कि जो आपने समय दिया। आपकी तालीमी लियाकत क्या है? मैं एक इंजीनियर हूँ। 2012 बैच में मैं पास आउट हुआ था जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज से। ये जामिया कॉलेज के बगल में ही है, ओखला फेज़ 2। तो आप माशाल्लाह सलाहियतमंद है, इंजीनियर हैं अतहर गौहर साहब, और आप शिक्षित हैं। तो आप शिक्षा के लाइन में, अगर आप जनता आपको जिता देती है, डोगरा पंचायत की जनता अपना कीमती वोट दे करके आपको जिता देती है, तो शिक्षा के लाइन में आप कौन कौन काम करेंगे? मेरा मैनिफेस्टो एक मैंने जारी किया था। मेरा मैनिफेस्टो में सबसे पहले मैंने एजुकेशन को ही ऊपर में रखा है। उसमें स्कूल और मदरसे की जो शिक्षा है वो दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रही है। मैं उसमें पूरा का पूरा अपना 100% मैं दूंगा। मैं उसमें पूरा तवज्जो दूंगा कि जो हमारे पंचायत के जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, वो एक अच्छे एजुकेशन ले सके। उसमें मैं पूरा अपना 100% फोकस, जिस तरह के भी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी इंशाल्लाह वो मैं सपोर्ट भी करूँगा, टीचरों का भी और प्राइवेट स्कूलों के भी, और सरकारी को तो करूँगा ही करूँ। उस पर फोकस तो करना ही है। बच्चियों के तालीम के ताल्लुक़ से क्या कहना चाहते हैं? हमारे गांव देहात की और जो भी बच्चियां हैं उसकी तालीम मुकम्मल नहीं हो पा रही है, तो उनके मुतालिक क्या कहना चाहते हैं? मैं बच्चियाँ को पहले मैं जीत के आऊँगा तो मैं सबसे पहले इन सबको एक जगह पर बुला करके एक जागरूक करूँगा, मोटिवेट करूँगा कि गर्ल्स का लड़कियों को बढ़ाना आगे बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जब लड़कियां आगे पढ़ेंगी लिखेंगी तभी हमारा देश तरक्की करेगा, हमारा पंचायत तरक्की करेगा। उसके लिए मैंने लड़कियों के लिए सोच रखा है कि जो भी परिवार अगर उस कैपेबल नहीं है, पढ़ाने लिखाने के लिए लायक नहीं है, तो उसको मैं खुद फाइनेंशियली भी और फिजिकली भी जिस हिसाब का भी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी मैं इंशाल्लाह मैं करूँगा उसके लिए। ठीक है। आप डोगरा पंचायत की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं वो भी, और अगर आप जीत जाते हैं तो किन किन कामों को करेंगे, चाहे वो विकास के लाइन में हो, शिक्षा के लाइन में हो, तालीम के लाइन में हो, जिस लाइन में भी जिन जिन कामों को सबसे पहले करने की कोशिश करेंगे वो भी बताने की ज़हमत करें। जी, मैं इंशाल्लाह मैं जीत करके जब मैं आऊँगा तो मैंने शिक्षा के लाइन में तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया, वो मैं करूँगा ही करूँगा, 110% मैं करूँगा। ठीक है। जो मेरा मैनिफेस्टो है, कुछ लोगों का इसमें प्रॉब्लम है इस चीज़ को लेकर के, एम्बुलेंस जो है विधायक जी फेल हो गए तो क्या कहते हैं ये मुखिया कहाँ से एम्बुलेंस का सुविधा दे पाएगा। तो मैं उन लोगों को आपके चैनल के माध्यम से मैं कह देना चाहता हूँ कि देखिए विधायक का जो एरिया है वो बहुत बड़ा एरिया है। ठीक है। वो सीएम के थ्रू होता है। ये पंचायत में जो मैं एम्बुलेंस दूंगा, मैं जीत करके आऊँगा तो पंचायत के लोगों के लिए मेरे तरफ से, मेरे पर्सनल पैसे से वो गिफ्ट के तौर पर मैं दूंगा। जीतने के साथ ही मैं जीतूंगा, जीतने के साथ ही शपथ मैं लूँगा। शपथ लेने के बाद ही 2 दिन के बाद एम्बुलेंस इंशाल्लाह पंचायत में नज़र आपको आएगा, दिखेगा। ये मेरा वादा है आपसे, आपके चैनल के माध्यम से मैं उन लोगों तक मैसेज देना चाहता हूँ। ठीक है। दूसरी चीज़ कि मैंने लोगों के लिए हर हिसाब का मैंने जंग लड़ा है। 400 लोगों को वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन में नाम जोड़ा। ठीक है। बिना पावर को मैंने इंदिरा आवास भी दिलवाया लोगों को, मैंने शौचालय का पैसा भी दिलवाया लोगों को। ठीक है। अब मैंने इवन गरीब परिवार के लिए, विधवा जो थी, मुसलमान थी, बेवा जो थी, उनके लिए उनको क्या कहते हैं, एक पैसे वाले जो थे वो ज़मीन कब्जा कर रहे थे, उनको हथियाने की कोशिश कर रहा, थाना पुलिस सब लोग बिक चुका था। ठीक है। वो इकलौता वाहिद इकलौता मैं था जो खड़ा हो करके उस मुसलमान को मैंने ज़मीन दिलवाया। उस चक्कर में मुझे एक प्लानिंग के तहत उन्होंने मुझे जेल भी भेजा। मैं जेल भी काट करके आया हूँ 2 दिन के लिए। 2 दिन गया, जेल में भी रखा। आने के साथ ही उसके बाद हक का फैसला हुआ और उनका ज़मीन जो है मिल गया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह उनके उस जगह पे एक पुख्ता मकान है, छत वाला मकान भी बन गया। तो आप हैं अतहर रागिब साहब, जिन्होंने साफ़ और वाज़े लफ्ज़ों में कहा कि अगर डोगरा पंचायत की जनता हमें अपना कीमती वोट दे करके जिता देती है और मुझे खिदमत करने का मौका देती है, तो चाहे वो विकास के लाइन में हो, तालीम के लाइन में हो, जिस लाइन में भी हो, हम उनकी खिदमत करेंगे और शिक्षा को बेहतर करेंगे। अपने इलाके में नदी नाले और जितनी भी कमी है उन तमाम को पूरा करेंगे। आप देख रहे थे उर्दू न्यूज़ बिहार। मैं SM रेज़ा, उर्दू न्यूज़ बिहार, हर वक्त आपकी खिदमत में हाजिर।